अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ महबूब एंड वेलकम टू मोबाइल मशवरा। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी व्हाट्सएप के बारे में, तो मैंने उस वक्त एक हाइप जो क्रिएट किया हुआ था कि अचानक व्हाट्सएप के जो एक मैसेज आ रहा था इनकी नई प्राइवेसीज़ और पॉलिसीज़ के बारे में, तो मैंने उस वक्त भी यही बताया था कि इतना हाइप क्रिएट करने वाली बात नहीं है। बेशक ये गलत है कि आपका वो एक्सेस डेटा यूज़ करेगा, लेकिन मैंने उस वीडियो में ये बताया था कि किस मकसद के लिए यूज़ करेगा, क्यों यूज़ करेगा और किन किन लोगों के लिए ये ज़रूरी है। अभी बहुत सारे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मामला आगे बढ़ रहा है और ये अब नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे भी ये मामला उछाला जा रहा है और ट्विटर पे भी ट्रेंड्स चल रहे हैं। हर आम और ख़ास शख्स को इस मामला के पता चल रहा है और आवाज़ उठा रहा है। तो व्हाट्सएप ने मज़ीद क्लैरिफाई कर दिया है इस चीज़ के हवाले से। व्हाट्सएप ने ट्विटर अकाउंट के थ्रू ये क्लियरली कर दिया कि हम 100% जो रूमर्स और डाउट चल रहे हैं उनको हम क्लियर करना चाह रहे हैं। और उन्होंने मज़ीद ये है कि व्हाट्सएप प्रोटेक्ट्स एंड सिक्योर योर प्राइवेट मैसेजेस। उन्होंने क्लियरली बताया कि व्हाट्सएप कैन नॉट सी योर प्राइवेट मैसेजेस और हेयर योर कॉल्स, यानी आपके प्राइवेट जो मैसेजेस जो आप करते हैं दोस्तों को, फैमिलीज़ को या किसी को भी, व्हाट्सएप का उससे कोई लेना देना नहीं। ना ही व्हाट्सएप उनको ट्रैक करता है, देखता है, ना ही व्हाट्सएप उनको सुनता है। तो इस मामले में आप लोग हो जाएं क्लियर कि आपके मैसेजेस बिल्कुल सिक्योर हैं, ना ही ये डेटा कहीं जा रहा है, ना कोई देखेगा, ना ही कहीं शेयर होगा। और मज़ीद उन्होंने बताया कि व्हाट्सएप डज नॉट कीप लॉग्स ऑफ हु एवरीवन इज़ मैसेजिंग और कॉलिंग, यानी कौन कॉल करता है, किसको कॉल करता है, इसका भी वो रिकॉर्ड नहीं रखता व्हाट्सएप का। ये भी क्लियरली उन्होंने बता दिया है। प्लस उन्होंने ये भी बताया कि भाई वो आपकी जो लोकेशन आप जो शेयर करते हैं दोस्तों के साथ, जब आप कोई डायरेक्शन वगैरह दे रहे होते हैं, तो वो भी व्हाट्सएप उसको जो है सेव नहीं करता, ना ही उसको ट्रैक करता है, वो भी बिल्कुल सिक्योर है। मज़ीद उन्होंने ये कहा भाई आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं, व्हाट्सएप डज़ नॉट शेयर योर कॉन्टैक्ट्स विद फेसबुक, यानी आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं जो व्हाट्सएप में या आपके फ़ोन में, वो आपको शेयर नहीं करता मज़ीद फेसबुक के साथ। और व्हाट्सएप के जो ग्रुप्स आपके बने हुए हैं वो भी बिल्कुल ही सिक्योर हैं मुकम्मल तौर पे। और आपके पास मज़ीद ऑप्शंस हैं कि आप अपना डेटा डाउनलोड भी कर सकते हैं। यानी यहाँ से मज़ीद क्लियर हो जाता है जो कॉमन एक आम बंदे होते हैं, मेरे जैसे, आप जैसे, जो ज़्यादातर मतलब इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल नहीं है, तो उनको यही प्रॉब्लम है कि हमारी जो चैट्स होती हैं या हमारे जो ग्रुप मैसेजेस होते हैं या पर्सनल चैट्स होती हैं, उस हवाले से बहुत ज़्यादा लोगों को डाउट था कि कहीं ये लोगों को पता ना चल जाए या इनका रिकॉर्ड इंटरनेशनल रिवील ना हो जाए। तो व्हाट्सएप ने ये मज़ीद क्लियर कर दिया कि इतनी हाइप और ये जो रूमर्स हैं ये गलत हैं। हम आपके कॉन्टैक्ट्स, आपकी चैट्स, आपके ग्रुप चैट्स, ये सारे सिक्योर हैं, इनक्रिप्टेड हैं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। इनफैक्ट उनके पास उसका रिकॉर्ड भी नहीं होता। कुछ चीज़ें जो समझने वाली हैं, अगर आप एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं, आप एंड्रॉयड यूज़र हैं, तो आप ये जान लीजिए कि आपका डेटा ऑलरेडी सिक्योर नहीं है। सिक्योर ना होने का मकसद ये है कि आपका डेटा ऑलरेडी शेयर्ड है इन बड़ी बड़ी कंपनीज़ के पास। जैसे गूगल के पास आपका रिकॉर्ड्स है, आपके कॉन्टैक्ट्स का रिकॉर्ड्स है, आपके फ़ोन के रिकॉर्ड्स हैं, आपके तमाम चीज़ों का रिकॉर्ड गूगल के पास है। प्लस अगर आप फेसबुक यूज़ करते हैं तो भाई फेसबुक में आपने ऑलरेडी तमाम चीज़ें दी हुई हैं, यानी फेसबुक में आपने कईयों अपनी तस्वीरें चढ़ाई हैं, हर रोज़ तस्वीरें अपलोड करते हैं, अपनी चीज़ें जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं वो भी शेयर कर रहे होते हैं। अब और इंस्टाग्राम में भी आप बहुत ज़्यादा अपडेट रहते हैं, इसके बावजूद भी आपको ये लग रहा है कि मेरा व्हाट्सएप की चीज़ें शेयर नहीं होनी चाहिए। मतलब आप लोग तो ऑलरेडी अपना डेटा सारा शेयर कर चुके हो। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आप ऑलरेडी फेसबुक यूज़ कर रहे हैं तो भाई आप ऑलरेडी, आपका डेटा फेसबुक के पास है, फेसबुक इसको यूज़ भी कर रहा है बिजनेस पर्पज़ के लिए। उनका जो बिजनेस पर्पज़ वो ये होता है कि आपकी लाइक्स, डिसलाइक, आपकी जो डेली विजिट्स, ब्राउजिंग हिस्ट्री, उसको देख के उससे रिलेवेंट आपको एड्स देते हैं। ज़ाहिरी तौर पर तो हमें यही पता है और हम इसी पर बात करेंगे। इसके बियॉन्ड इनके क्या मकसद है हमें नहीं पता। तो भाई अगर आप फेसबुक यूज़र हैं तो आपकी ऑलरेडी डेटा शेयर्ड है फेसबुक के साथ, फेसबुक इसको यूज़ भी कर रहा है बिजनेस पर्पज़ के लिए। अगर आप इंस्टाग्राम के यूज़र हैं तो वो भी डेटा फेसबुक के पास है और उसकी दूसरी कंपनीज के साथ शेयर भी हो रहा है। अब बहुत सारे लोग, मुझे समझ नहीं आ रही होती, डेली बेस पे अपनी फेसबुक के कोई ना कोई न्यू अपलोड कर रहे होते हैं, तस्वीरें शेयर कर रहे होते हैं, एक्टिविटीज़ बताते हैं कि उस वक्त क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। अब वही लोग फेसबुक पे ही पोस्ट करते हैं कि भाई मैंने सिग्नल इंस्टॉल कर लिया है, आप आ जाओ सिग्नल पे सब। अब मेरे भाई इसका क्या तुक बनता है? आप ऑलरेडी फेसबुक पे हैं, आपका डेटा शेयर्ड है, आप अपनी पोस्ट, तस्वीरें सब कुछ शेयर करते हैं, तो फिर आप मजीद कॉन्फिडेंशियल रहने लायक क्या चीज़ रह गई है? आपको जो प्रॉब्लम है आपके व्हाट्सएप से है। अब व्हाट्सएप से आपका क्या डेटा जाएगा? देखिए व्हाट्सएप आपके कॉन्टैक्ट्स वगैरह ये तो क्लियर हो चुका है कि कॉन्टैक्ट्स वगैरह कुछ यूज़ नहीं करेगा। यानी रह गई बात आपकी प्रोफाइल, तस्वीर, प्रोफाइल की पिक्चर्स है,
ठीक है, आपके मोबाइल के मॉडल्स हैं, आपके मोबाइल में जो दूसरी चीज़ें हैं, या आप ब्राउज वगैरह करते हैं या कोई लिंक वगैरह शेयर करते हैं, कोई ऐसी चीज़ जिससे उनको फ़ायदा हो, यानी वो फेसबुक को शेयर करेंगे और उससे रिलेटेड आपको एड्स देंगे और इन फ्यूचर शायद वो व्हाट्सएप पे भी एड्स देंगे। तो यहीं तक सारी कहानी है, यहाँ तक सब हमें पता है। तो इन शॉर्ट यही है कि अगर आप ऑलरेडी सोशल मीडिया का हिस्सा हैं, आप बहुत सारी व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और तमाम सर्विसेज यूज़ करते हैं, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको प्रॉब्लम होनी चाहिए इसको परमिशन देने के लिए। लेकिन फिर भी फैसला आपका है, मैं आपको सिर्फ चीज़ें कह रहा हूँ, मेरा कोई मकसद नहीं है कि आपको परसुएट करूँ कि उसकी पॉलिसी को एक्सेप्ट करें। यह फैसला आपका है क्योंकि आप अपनी प्रायोरिटीज़ को बेहतर जानते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी इन्फॉर्मेशन बहुत सेंसिटिव होती है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो ऐसे इदारों में काम करते हैं जिनकी लोकेशन मैटर करती है, जिनकी कॉन्टैक्ट्स मैटर करते हैं, जिनके इवन फ़ोन के मॉडल भी मैटर करते हैं। तो उनके लिए मेरे हिसाब से ये बहुत सेंसिटिव मामला है, उनको ये परमिशन नहीं देनी चाहिए। बाकी आम लोगों के लिए कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा डाउट था वो चैट्स के हवाले से था, पर्सनल पिक्चर्स के हवाले से था, जो इस नेटवर्क पे यूज़ करते हैं, जो कि हम व्हाट्सएप पे यूज़ करते हैं। तो वो इन्होंने क्लियर कर दिया कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक अब मज़ीद आने वाले दिनों में और शायद क्लैरिफिकेशन आएगी, क्योंकि अभी तक मैं ये पर्सनली बात करूँ तो मैंने परमिशन नहीं दी। मैं नॉट नाउ कर रहा हूँ क्योंकि मैं एंड्रॉयड यूज़र हूँ, नॉट नाउ कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में, क्योंकि अभी 1 महीना है, तो मज़ीद वो शायद और रूमर्स को क्लियर करेंगे, या पॉसिबल है कि इस पॉलिसी में मज़ीद शायद कुछ अमेंडमेंट भी कर दें। तो मेरा यही मशवरा है कि आप भी थोड़ा वेट करें, फिलहाल नॉट नाउ कर दें। और इन केस अगर आपने गलती से अलाउ कर भी दिया है तो उसमें भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप अपना अकाउंट डिलीट भी कर सकते हैं, जिसमें आपका पूरा डेटा चला जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, व्हाट्सएप के पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहेगा। और अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो वेट करें, 8 फरवरी अभी दूर है, तब तक शायद बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस भी आएंगी, बहुत सारी व्हाट्सएप मजीद शायद रूमर को क्लियर करेगा और आपके लिए डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा आसान होगा। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो भाई सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।